सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, जो मैं अप्रॉक्स 15 to 20 डेज़ में करती रहती हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसे तो मैं एवरी वीक करती हूँ, बट अभी बच्चों के समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, हम लेज़ी हो चुके हैं, सब इतना लेट लेट उठते हैं। हमें उठने में अप्रॉक्स 9-10 तो बज ही जाते हैं लगभग इसके बीच में। फिर उसके बाद मेरा फटाफट काम करने का रहता है कि मतलब लेट हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना होता है, तो मैं अभी इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करने वाली हूँ टोनर। जब भी आप टोनर को यूज़ करें तो प्लीज़ अपनी आइज़ को और अपने माउथ को बंद ज़रूर रखें, क्लोज रखें, अदरवाइज़ टोनर इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी आइज़ को। सो इट्स माई फर्स्ट स्टेप ऑफ यूजिंग टोनर। टोनर के ऑप्शन में मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, आप टोनर के ऑप्शन में या तो कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लींजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं मसाज करने वाली हूँ क्रीम से। नॉर्मल एक फेशियल क्रीम मैं यहाँ D10 की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। D10 क्रीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छी सी मसाज देनी है अपने फेस को। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। गर्ल्स के जो पोर्स होते हैं, जो ये फ्रंट एरिया होता है, इन्हीं से आपको अच्छे से मसाज करनी होती है, तभी आपकी मसाज रिज़ल्ट देती है अच्छा सा। तो आप सर्कुलर मोशन में ही मसाज करें, ये सबसे बेस्ट वे होता है मसाज करने का, सर्कुलर मोशन। और जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो आप उसे डाउन टू अप लेते हुए मसाज करें। डाउन टू अप आप किसी भी पोर्शन में कर रहे हो, आप नोज़ पे कर रहे हो, आप फॉरहेड पर कर रहे हो, आप आइज़ के यहाँ सर्कुलर मोशन में कर रहे हो, आप चीक्स पर कर रहे हो, आप चिन पर कर रहे हो, तो आपको डाउन टू अपवर्ड जाते हुए ही मसाज करनी होगी। इससे आपको झुर्रियाँ कम पड़ने के चांसेस होते हैं। ये एक बेनिफिशियल होता है इस तरह से मसाज करने का। तो आपको एटलीस्ट ज़्यादा टाइम नहीं तो 2 या 3 मिनट तो आपको कंटिन्यू मसाज करनी चाहिए क्रीम से। इस तरह से देखो, आपको स्टेप मैं बताती हूँ किस तरह से मसाज करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरहेड की मसाज करें सर्कुलर मोशन में, इस तरह से। नेक्स्ट इज़ फॉरहेड की मसाज के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके चीक्स का। आफ्टर दैट आपका ये ब्लैकेट्स का डार्क सर्कल का एरिया, इसके लिए आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट वेट में आपको पाम्स को यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपकी आइज़ में थोड़ा पेन हो सकता है, ये पैनिक हो सकता है। इस तरह से आप पाम्स को आउटवर्ड लेकर जाए और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलर मोशन में इसे घुमाएं। ये एक अच्छा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है हमारे आइज़ के साइड में, जो हमारी मसाज को एक बेस्ट रिज़ल्ट देता है, हमें एक रिलैक्सिंग सिचुएशन पोजीशन देता है इस तरह से। और ऐसे ही आप आईब्रोज़ को भी कर सकते हैं लाइक दिस। आपको पूरी मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, दबाकर प्रेशराइज हैंड से नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथों से आप मसाज करें इस तरह से। ये देखिए, आपको खुद को बहुत रिलैक्स फील होगा जब आप अपनी आइज़ को इस तरह से मसाज करते हैं। आफ्टर दैट आपका नोज़ एरिया, ये जो नोज़ एरिया है इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा डर्ट, सबसे ज़्यादा गंदगी जो होती है वो अपने नोज़ के कॉर्नर्स पर ही होती है, और इसे हम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स कहते हैं। कि ये जो मसाज आपने क्रीम से मसाज कर रहे हैं उससे आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे, और जब आप स्क्रब करेंगे तो स्क्रब के जो दाने होते हैं तो उनके थ्रू आपके जो ओपन पोर्स में जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे अच्छे से ईजीली। देन टर्न आती है आपके माउथ एरिया की, अपर लिप्स एंड चिन की। फिलहाल आप मसाज करके इनके पोर्स ओपन करोगे 2 मिनट्स तक, एटलीस्ट 2 मिनट्स तक तो आपको ये करना ही है। पानी यूज़ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे पोर्स भी अच्छे से ओपन होंगे, और जब आप स्क्रब करेंगे तो आपकी जो डर्ट है, जो डलनेस है वो अच्छे से बाहर निकल पाएगी। डन। वन मोर स्टेप मैं आपको बताऊँगी आपके चिन एरिया का। आपकी जो जॉ लाइन है, ये आपकी जॉ लाइन है, इसको आप इस तरह से मसाज करो।
क्योंकि आपको सिर्फ फेस का फ्रंट एरिया ही क्लीन नहीं करना है, आपको यहाँ भी करना है और साथ में नेक भी करनी है। नेक पर भी आप देख सकते हो मैं अपवर्ड मोशन में ही मसाज कर रही हूँ इस तरह से। मोस्टली आपको पोर्स का ही यूज़ करना है जितना हो सके। हैबिचुअल हम होते ही नहीं है तो हमारी पाम भी यूज़ होने लग जाती है, बट जितना हो आपको पोर्स का ही यूज़ करना है। मसाज का जो स्टेप होता है वो सर्कुलर मोशन ही होता है, तो आप सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करें अपनी नेक की। डन। सेकेंड स्टेप इज़ ऑलमोस्ट डन। अभी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैंने आपको बताया मैं पानी का यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी। नाउ गो टू थर्ड स्टेप। लेट्स गो टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं करने वाली हूँ स्क्रब। ये मैंने स्मिटन से मंगाया था एक ट्रायल पैक में, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आ गई थी इसमें मेरी। क्लियरली फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आज तक फेशियल नहीं करवाया है। मैं अपनी 29 की एज क्रॉस करने वाली हूँ कुछ टाइम में, बट मैंने अभी तक भी स्क्रब फेशियल नहीं करवाया है। मैं क्लीन अप करवाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और सफिशिएंट भी होता है। तो यहाँ स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं मेरा थर्ड स्टेप स्क्रब का। अब स्क्रब करने का फ़ायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ क्रीम मसाज की वजह से जो पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो अब अच्छे से मेरी जो डर्टनेस है, डलनेस है, वो निकल जाएगी। डलनेस तो आएगी बिकॉज़ जैसे मैंने आपको व्लॉग में बताया था 15 डेज़ तो बहुत कम बोलूँगी, मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं है। मुझे बहुत टाइम हो चुका है अपनी फेस क्लीनिंग करे हुए। मैंने आपको बताया था मैं कानोता डैम गई थी, मैं अभी है ना खेड़ापति बालाजी की गई थी और पूल पार्टी करने हनी बनी के बर्थडे पर। और पूल पर जाने का मतलब आप सब अच्छे से समझते हो कि आपकी जो स्किन टोन है ना वो 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टेप डाउन होकर ही आप पूल से बाहर निकलने वाले हो। आप कभी भी वहाँ पर से फेयर होकर नहीं निकल सकते। और हमने तो पूरा दिन बिताया था वहाँ। डेली स्क्रब करना आपकी स्किन को बहुत हार्म कर सकता है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हम ये सोचे कि आज तो 1% रिजल्ट आया है, कल फिर से करते हैं, परसों फिर से करते हैं, ऐसे वीकली में हम तो बिल्कुल फेयर हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। इट्स नेवर बी डन, कभी नहीं हो सकता। आप ये ज़रूर कर सकते हो, आप वीक में 2 टाइम्स स्क्रब कर सकते हो। जो देसी उपटन जिसमें या तो हम जौ का आटा यूज़ करते हैं, चावल का आटा यूज़ करते हैं, या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बेसन यूज़ करते हैं, वो पता है क्या करता है, वो हमारे जो स्किन है, हमारे स्किन का मॉइस्चर खींच लेता है। ठीक है, अगर आप डेली आप वो उपटन यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा, रूखी स्किन आपकी हो जाएगी। तो वो करना भी आपका बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, आप हनी डेली यूज़ कर सकते हो अपने स्किन पर। आप डेली हनी लगाओ चेहरे पर, वो बहुत आपकी स्किन को स्मूथनेस देगा, साथ में ही आपकी स्किन को टोन को थोड़ा डेवलप करेगा। स्क्रब वगैरह जो हम करते हैं, आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं, आप डेली अपने पोर्स ओपन नहीं कर सकते, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंडली नेक्स्ट थिंग इज़ हम जैसे उपटन करते हैं, उपटन में जो कंपलसरी इंग्रेडिएंट होता है वो है हल्दी। हल्दी हम चाहे एक पिंच यूज़ कर रहे हो, लेकिन करना होता है ताकि हमारी जो स्किन है उसका टेक्सचर, उसका जो स्किन टोन है वो डेवलप करे। ये हम सब करते हैं और हम सब जानते भी हैं। बट एक माइनस पॉइंट, जब भी आप हल्दी वाला उपटन यूज़ कर रहे हो, आप चाहे एक पिंच यूज़ कर रहे हो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी में यूज़ करें, बट उसके बाद आपको धूप को अवॉइड करना चाहिए। सनलाइट को डायरेक्ट आप सनलाइट में नहीं जा सकते, अदरवाइज़ आपका जो स्किन टोन है वो डेवलप होने की जगह, इंक्रीज़ होने की जगह डिक्रीज़ हो जाएगा। सीरियसली ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने ब्लीच करना छोड़ दिया ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से, बिकॉज ऑफ मैंने ना ये नेट पर भी सर्च किया, और जो मुझे मेरी जो रेगुलर पार्लर वाली भाभी है, मैं उनके पास जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम जो ये ब्लीच यूज़ कर रही हो ना, उससे तुम्हारी झुर्रियाँ स्टार्ट होने लगी है। तो पार्लर वाले हैं यार, उनको तो एक स्किन देख कर ही पता लग जाता है। तो मैं प्रियांशी पार्लर वाली भाभी है, उनके पास जाती थी, तो उन्होंने तो एक कोर्स किया हुआ है वीएलसीसी से, सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, और उनको उससे पहले से आता था, बहुत टाइम पहले से वो कर रही है कोर्स। तो उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए किया बिकॉज ऑफ, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे मेरी स्किन को देखते ही कहा
कि तुम जो ये ब्लीच यूज़ कर रही हो ना, उससे तुम्हारी झुर्रियाँ स्टार्ट होने लगी है। तो मैंने भाई उसी दिन से सोच लिया कि मैं तो ब्लीच यूज़ नहीं करने वाली हूँ अब कभी भी, और मैंने उसके बाद कभी किया भी। ब्लीच करने से बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि जब आप रेडी हो रहे हो तो या तो आप फाउंडेशन लगा लो, जिससे भी मैं प्रीफर कम ही करती हूँ। मैं उसकी जगह यूज़ करती हूँ वाइट टोन पाउडर, स्किन वाइट टोन पाउडर। तो आपकी स्किन को इतना कवर कर लेगा कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी फ्लोलेस लगेगी, फाइनेस, मतलब कोई झुर्री नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, और स्किन बहुत बहुत शानदार वाली लुक देती है उस वक्त। मैंने कभी सीसीबी क्रीम यूज़ नहीं किया है, और इसका बेनिफिट आप खुद देख सकते हो कि मेरे स्किन पर टचवुड पिंपल नहीं है। सो नाउ माय थर्ड स्टेप इज़ डन। अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेने वाली हूँ जेल का। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। इसी के ऊपर, स्क्रब के ऊपर ही करूँगी, मैंने अभी तक पानी को यूज़ नहीं किया है। जेल से आपके स्किन पर शाइन भी दिखाई देगी। ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा बन चुका है, एंड आई डोंट वांट टू एडिट दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपसे इतनी सारी बातें की है, इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और एक एनर्जी, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा। तो आई नीड योर सपोर्ट सीरियसली। मैं आपसे इतना सा ही कहना चाहती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है इसे प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखना मेरा, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाउ ऑलमोस्ट माई फोर्थ स्टेप डन, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं कर लूँगी फ़ेस वॉश। जेल यूज़ करने के बाद, मतलब आफ्टर फोर्थ स्टेप, आप अपना फ़ेस क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। मैं अपना फ़ेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मैंने अब अभी अपने जो नोज़ एरिया है और जो लिप एरिया है इसे वेट ही रखा है, मतलब इसे गीला ही रखा है। ये स्टिक हेयर ब्लैकहेड्स रिमूवर जो स्टिक है, ये आप किसी भी फैंसी स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या अमेज़ॉन या मतलब ऑनलाइन कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये आपके जो ब्लैकहेड्स है उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। इस तरह से देखो, कॉर्नर्स में इसे प्रेस करते हुए यूज़ करो। आफ्टर नोज़ क्लीनिंग आप अपने लिप्स के पास में भी इस एरिया को ऐसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर मेरे फेस या स्किन केयर रूटीन के सारे स्टेप डन हो चुके हैं। बस लास्ट स्टेप है फेस पैक अप्लाई करने का। जैसा भी आपकी स्किन को सूट करे वो फेस पैक आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।